देख महिंद्रा, जो उस तरफ है उसको बोल दे, इस तरफ एक शेर है जिसका नाम है सुब्रमण्यम, केयर ऑफ कुप्पम। अब तक आपने जो कुछ किया मैंने कुछ नहीं पूछा पापा, पर कल आपकी जान तक आई तो मुझे पूछना पड़ रहा है। आम जिंदगी जीने वाले आप और यहाँ मारधाड़ करने वाले लोगों के साथ आपका क्या ताल्लुक है? हम तुझे पहले ही बताना चाह रहे थे बेटा, पर कुछ बता नहीं पाए। जमा किया हुआ पैसा और तेरी माँ का जेवर सब मिलाकर तू भी इस गांव में है ये सोचकर मैंने इसी गांव में कुछ जमीन खरीद ली। और उसके बाद यहाँ कोई तम्मा रेड्डी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जमीन छोड़ दो। उन्होंने कहा तो पर मैं क्या करता, हमको कुछ समझ में नहीं आया बेटा। जिससे जमीन खरीदा था उससे सारे कागजात मंगवा कर कोर्ट में केस कर दिया। तब उस वकील ने कहा वो लोग बहुत ही पावरफुल हैं, अगर केस जीतना है तो बहुत पैसे लगेंगे जमीन के लिए। और इसलिए हमने पूरे गांव से बहुत सारा कर्जा लिया और कुछ दिन पहले हम ये केस जीत गए। फिर केस जीतने के बाद कुप्पम आकर हम तुझको ये सब बताने ही वाले थे और तभी इन लोगों ने आकर हमको मारना शुरू कर दिया। हमको उसी टॉकेज में लेकर ये लोग क्यों गए थे और तुम उसी टाइम पर उस टॉकेज में क्या कर रहे थे, इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब भगवान की माया है, पर हमारी समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। क्षमा करना, पर इसके अलावा और कोई प्रसाद नहीं है। अभी ऐसी हालत है, लेकिन इससे पहले ये गांव और मंदिर रौनक से भरा रहता था। जब से उस तम्मा रेड्डी ने गांव में कदम रखा तब से इस गांव की खुशहाली खत्म हो गई। यहाँ का सारा परिवार दीवार पर टंगे फोटो जैसा हो गया। भले ही किसी का सिर कट जाए पर सिर झुका कर जाते हैं, नहीं तो जान से हाथ धोनी पड़ती है। सबके पास आपके बेटे जैसा उनका सामना करके जान बचाने वाला कोई नहीं है। ये कब ठीक होगा? इसका घाव तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका डर जाएगा कि नहीं ये नहीं बता सकता मैं। अरे अरे, आप गलत समझ रहे हैं। जब तक इसका डर नहीं जाएगा तब तक ये कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा। कितना लोग था? कितना लोग मिलके मारा उसको? वो अकेला था भाई। कौन था वो? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, तुम लोग क्या कर रहे थे? अब हम जाऊंगा, या तो उसे आपकी आंखों के सामने मारूंगा या फिर उसका सिर काट के लाऊंगा। चलो भैया। हाँ? 50 रुपए का छुट्टा है का? पता चला क्या हुआ? शरद रेड्डी को रात को केहू मरले बा यार। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तुमने सुना? रात में रेड्डी को किसी ने मारा तो वो मरते मरते बचा है। अरे वो उसी लायक है। ये पैसे पकड़ो। अरे आपने सुना पंडित जी? रात को रेड्डी को किसी ने मारा तो वो मरते मरते बचा है। हाँ? शक्तिशाली मुरुगन हरिओम हरा। सच कह रही है का? तब तो जश्न बनेगा। भैया आवा भैया, फ्री में मूंगफली खा के जा। ले ला भैया। ला बहन जी। सुना तूने? शरद रेड्डी को किसी ने मारा। ऐसा कहा? सुन ला, शरद रेड्डी को किसी ने मारा है। शरद रेड्डी को किसी ने मारा। सुना बेटी, शरद रेड्डी को किसी ने मारा। मारा किसी ने? हाँ बेटी। ला बहन जी, ला लावा।
कहियो दिन आई हम सोचले ना रही। लागत बा अब अच्छा दिन आवे वाला बा। कहाँ रहता है वो? हमारे आदमी पर हाथ उठाने वाला सुब्रमण्यम कहाँ है? हमार विश्वास करे मालिक, हम उनका नाम नहीं की जाना। अब उनका नाम जाने के बाद साक्षात भगवान आ गिलन, समझ में आ गई। अगर उनका नाम अब पता हो तब भी हम ना बताए। अगर हम एक जान ले लें तो ई की मौत का डर से कोई और बताएगा, खत्म कर देगा। काल अति भयंकर प्रकट अगन चिता रुद्र नयन शंकरम।
सुब्रमण्यम कहाँ है, सुब्रमण्यम कहाँ है पूछ रहे थे ना। ये सिर्फ सुब्रमण्यम ही नहीं है, उग्र सुब्रमण्यम है ये। साथ साथ ओकरा भी मार दे, सबके झंझट खत्म हो जाएगा। चलो मारो। तुम सबको यही मार के काट देंगे। अंदर बैठो, यहाँ से चले जाओ। अंदर बैठो। अब तक इस गांव में इन्होंने जो कुछ किया मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूं, लेकिन अब से इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने तुम लोगों से जो जमीन छीनी है, सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान की लूटी हुई संपत्ति का भी हिसाब लूंगा। यहां से दूर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं सबको बुलाओ। अब किसी बाप को अपने बेटे की राह नहीं देखनी पड़ेगी। कोई भी बेटी अपनी माँ के लिए नहीं रोएगी। कोई भी घरवाली अपने पति के बिना नहीं जिएगी। 20 साल पहले रोका गया भगवान का त्योहार फिर से शुरू होगा, मैं कसम खाता हूं। अब से अगर समस्या को तुम तक पहुंचना होगा तो यहां तुम्हारे सामने जो सुब्रमण्यम खड़ा है, पहले समस्या को उसे पार करना होगा। तारकासुर के जो कहानी हमें बताए रहे वो अब तक हम सुने रहे, पर अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये भाई आम सुब्रमण्यम नहीं है। इतने सालों से हम जी का पूजा कर रहे थे, वो हमारा भगवान स्वामी मुरुगन है। स्वामी मुरुगन है, स्वामी मुरुगन की। गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे की कोई चिंता नहीं करो बात। भैया, आपकी वजह से हम सब फिर से मिल पाए हैं। सब आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, प्रणाम। नाम रूपाभ्याम या देवी सर्वमंगलाम। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। इदमानस्य विदोह विदानां प्रविदामहीनां सार्थकर्मणि नदर्पणाख्यं कर्म करिष्ये। भाई, अब तक जो आंखें डराती थी उसे दुखी मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक बलवान को अपना दुख नहीं दिखाना चाहिए। हमारा बेटवा अस्पताल में है, छोटका भाई पूरा गांव के सामने मारा गया और हम हार कर गांव छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। और इस सब के पीछे कौन है जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम हारे नहीं तुम्हारे अरे सुनो, दिखता नहीं है पानी टपक रहा है। छाता बाहर रख के आओ। बाहर रख दो बेटी। बोलिए, क्या चाहिए आपको? ससुर जी ये दीजिए। कोर्ट में केस जीत गए हम लोग। ऑर्डर है कि आपको इन पर साइन करना है। समझ में आ गया। थोड़ा चाय पानी लेकर आइए, 3 महीने के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। चुप क्यों हो? चाय पानी समझ में आता है या नहीं? चाय पानी समझ आया, पर 2-3 महीने कहोगे तो मैं और ससुर जी रुक जाएंगे।
पर मेरे पति वो संयम नहीं रख पाएंगे। संयम नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? देखो, रखना पड़ेगा। बोलते ही काम होने के लिए। तेरा पति कोई राजा है? आप सुब्रमण्यम को जानते हो क्या? क्यों? जानना जरूरी है? थोड़े खड़े हो जाओ और उस तरफ देखो जरा। माँ कसम मैं नहीं जानता था। आप बैठिए ना, बैठिए। इनके लिए चाय लेकर आ। इस खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं। पहले जो काम बोला है वो कर। सर्वे नंबर देखना जल्दी। जल्दी लेकर आना। 2 मिनट भाई। वो कागजात रेडी करो। हाँ, लाओ। हाँ, सर। आपके कागज रेडी है। माँ कसम, ये सब जमीन के काम के लिए आए हैं। काम हो गया है। क्या रे, काम हो गया क्या? कह रहे नहीं हुआ। मेरी गलती नहीं है। तम्मा रेडी के डर से ये सब मैंने किया। अभी ना, तूने जितना जल्दी मेरा काम करवाया ना, उतना जल्दी इन सब का काम हो जाना चाहिए। क्या? कर दूंगा भाई, मैं 1 महीने में सब कर दूंगा। क्यों दादाजी, 1 महीना बोल रहे हैं, ठीक है ना? 5 साल से तो यही बोल रहे हैं बेटा। सुनो, तभी कहानी अलग थी, अभी अलग है। अभी जल्दी कर दूंगा भाई, आप फिक्र मत करो। भाई, वो कमीना लोग हमारी पूरी की पूरी जमीन बर्बाद कर दिया भाई। अब हम क्या करें? भैया, हमारी जमीन बंजर है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। अगर अपना सब जमीन बेच देंगे तब भी कर्जा नहीं चुकेगा। मैं सब देख लूंगा। ठीक है भैया, लीजिए लीजिए ना। हाँ। भैया, देखा आपने, एक टाइम मेरा परिवार बहुत छोटा था, अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है। जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है, मतलब कमाई भी बढ़ानी होगी। पलानी भैया, ये फैक्ट्री लीज पर लेनी होगी। ई का है? तुमने तो कहा था कमाई बढ़ाना ईंटों से। हंस काय रहे हो बचवा? अरे कुछ तो बोलो। अब बोल के नहीं, करके दिखाना है। रुक के जीवन का पहिया चले, दौर आ गया है जो सो के उठे हैं जो, फिर नींद न उन्हें आए, ख्वाबों की दुनिया कदम सच से मिलाया, बड़ा भारी समय मुश्किल आया, देखो अब निपटना है इससे। ए बचवा, ऑर्डर लेते समय ई मॉडल का नाम बोलने में बहुत मुश्किल हो रही है। कौनो पढ़ा लिखा नहीं। उसमें क्या है, समझ में आ जाए इतना ही ना। ये है NTR राव, ये है NR राव,
यह है चिरंजीवी और यह है कृष्णा। और ये के? अमिताभ बच्चन। तब तो वर्ल्ड फेमस हो गए। दिल धड़के हैं जोरों से, जरा बच के तू जाना प्यारे, पग पग में है बड़ी उलझन, यहाँ किसी की भी चले ना। ओ नीति है क्या, नियम है क्या, जिद वो ही रे, हिम्मत है जिसमें, तू आग रे फिर जा रे तू, भाग में जो भी तेरे होगा एक दिन तेरा। दिल तेरा हुआ, तेरे लिए मैं जी जैसा भी हूँ मैं तेरा, हरदम तेरे संग रहूं, गम हो या हो खुशी छोड़ूंगा ना मैं कभी। ये क्या भाई, आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको इसकी क्या जरूरत है? तरक्की के लिए पढ़ाई जरूरी है, अगर पढ़ाई छोड़ दी तो तरक्की रुक जाएगी। ए बचवा, उन्हें बीज खरीदना है, पैसों के लिए आए होंगे। देवी बस बस बिटिया। खाइए ससुर जी, आपको पसंद है इसीलिए मैंने बनाया है। अच्छा। कहा पापा, सिर्फ पिता को ही बच्चों की पसंद पता होती है क्या? बच्चों को भी पता होता है कि पिता को क्या पसंद है। खाओ खाओ। ए बचवा, बंबई से एक डान की चिट्ठी आई है। वो क्या लड़ाई पर जा रहे हैं क्या? इतना बड़ा वेपन हम नहीं बना सकते। तू बना पाएगा क्या? ना भाई, अगर भैया बना दिए तो क्या नाम रखे यही सोच रहे हैं। तू ही बता। ज्योति लक्ष्मी। हाँ? ज्योति लक्ष्मी। दिखाओ। अरे सुनो तुम लोग, अरे ज्योति लक्ष्मी नाम रखो। रहना होगा शुरू अब अपना जिया बांध के, दूर नहीं तेरी अब मंजिल पास ही खड़ी है ना। ओ हिम्मत से कर तू हासिल, देखा है रे सपना जो तूने, खोने ना देना होती संभाल खा, मोल जो भी अब तुझे देना पड़े चाहे। संभालना खुद को नहीं, गन को। लोकल मेड। ऐसन वाले तो मुंबई में बहुत देखे रहे मैडम। लोकल मेड क्या बॉम्बे तक नहीं जा सकते? अब क्या करें मैडम? ट्रिगर चलाने वाला तो किसी भी तरह पकड़ा ही जाएगा। मुझे तो वो ट्रिगर बनाने वाला चाहिए। बोलिए सेल्वा मानिक, कैसे आना हुआ? जब से मैं इस बिजनेस में हूँ, गन चलाना इसी ने सिखाया था। नाम है महिंद्रा। बड़े बड़े शहरों में भी उसका सिक्का चलता है। इतने आदमी लेकर आया है, मतलब काम बड़ा होगा। बोलो क्या काम है? देखिए भैया, कल तक हमारे गैंग के मुकाबले कोई भी नहीं था, पर अभी मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है। मेरे गैंग के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे कहाँ जाएगा? उसके बल को खत्म करना होगा, मतलब उस सुब्रमण्यम को मारना होगा। उसके लिए आपकी मदद चाहिए। एक समय में शरद का दोस्त हुआ करता था, हाल ही में नया गैंग स्टार्ट किया है। तूने तो कहा था इसका वो लोग के साथ संबंध अच्छा है, तो हमारी का जरूरत। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे
तो मेरे बॉस की अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए आपके पास आए हैं। ठीक है, बोल क्या चाहिए तुम लोग को? हमारे 3 राज्य से अगर कोई भी गैंगस्टर जाएगा तो सुब्रमण्यम को पता चल जाएगा। हमारे फील्ड से जिसका कोई संबंध नहीं है, वो अगर बड़ा बड़ा कंसाइनमेंट का ऑर्डर मांगकर उसे हमारे एरिया में बुलाएंगे, जब वो आएगा तो वापस लौटेगा नहीं, सीधे दूसरे लोक में चले जाएगा। मतलब हमारी बजाय कुछ ऐसे लोग जाएं जिनकी राजनीति में पहचान हो तो अच्छा रहेगा, हमारा ये मानना है। भैया, एमएलए वेंकटेश्वर आ रहा है। छोटा मैटर है सुब्रमण्यम, डरने का कोनो जरूरत नहीं है। मेरी आंखों में डर नजर आ रहा है क्या? बोलो। कृष्णागिरी के नटराज को जानता है, वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और वहाँ का अपोजिशन अपना गैंग बड़ा कर रहा है। वहाँ के लोग के सेफ्टी के लिए बंदूक चाहिए, यही से तुम्हारे पास आए हैं। वो सब ठीक है, पर हमारा पास गन मिलता है, ये कौन बताए? अगर हमको इतना भी ना पता हो तो हम राजनीति में काहे आए हैं? वैसे तुमसे काम हो पाएगा या नहीं? ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे नहीं होगा। कब चाहिए, कहाँ चाहिए, देख लो। जो आगे है वो एनटीआर है, उसके बगल में चिरंजीवी है और वो कृष्णा। कौन सा चाहिए और कितना चाहिए बोलो? कृष्णा ट्रैक्टर में लोड कर दो, कृष्णागिरी आकर हमको दे देना। दे दूंगा, बस एडवांस पैसे मेरे आदमियों को दे देना। अगर मुकर गया तो समझ लेना गले से जान गई। मेरे साथ डील कर ली, मतलब भगवान के साथ कर ली। तुम्हारा काम हो जाएगा, अब निकलो। ट्रैक्टर कहाँ है? पैसा गिन लिया है बचवा? सुब्रमण्यम, ये शेर नजर नहीं आया तो तू खुद को शेर समझ लिया। तेरे लिए हमारा एक पंजा काफी है। अब तुझको मारने के लिए ये शेर तुझको उठा के ले जाएगा। सर्वनाश का सृष्टि के अंत का ज्योति लक्ष्मी हुआ समय, लो आरंभ हुआ सर्वनाश का। हरम हरम हरा हरम। देखो है अद्भुत बड़ा मंजर ये। अबे तेरी तो ये क्या है भाई? ये तो सुब्रमण्यम का विकराल रूप है।
जंगल में अगर शेर ना हो तो भेड़िया भी अपने आप को शेर समझ लेता है। एक बार सर उठाएगा तब ना पता चलेगा शेर कौन है। मैं कौन हूं जानता है? सुब्रमण्यम, गॉड ऑफ वॉर। एक बात बताते हैं, सुनोगे? तुम जो व्यापार कर रहे हो ना, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, वो लोगों के लिए भी है, ये हम जानते हैं। हमें लगा भगवान की उपस्थिति में बोलना चाहिए। तुम जो हथियार बनाते हो ना बेटा, वो पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, पर उन हथियारों को सिर्फ खून बहाना आता है। तुम जो हथियार बना रहे हो ना, उससे मासूम लोगों की बलि चढ़ रही है, तो उसका पाप हमें ही लगेगा। इस त्योहार पर तुम प्रण कर लेना कि तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे। हमारी बात मानोगे ना बेटा? ठीक है पापा। चलो। अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बेटा। अगर तुम्हें इन लोगों के लिए कुछ करना है ना, तो तुम कोई अच्छा और नेक रास्ता क्यों नहीं ढूंढ लेते जिसमें सबकी भलाई हो? छोटा सा एक आदमी है, सुब्रमण्यम, कुप्पम में। क्या तुम यही बताने के लिए आए थे? मैंने भी उसे कमजोर समझने की भूल की थी, पर उसके सामने 100 की गिनती भी कम पड़ जाएगी। देख लेंगे। अबे तेरी तो, उसके बाहर आने पर हम उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए, वो अपनी जगह चीथड़ा उड़ा देगा। वो 4 हथियार बनाकर खुद को आम लॉर्ड समझ रहा है। पता है अब मैं क्या करने वाला हूँ? क्या? वो कुप्पम में तो क्या, कहीं भी नहीं बचेगा। मगर इधर एक और समस्या है, किरणमय। चिदम्बरम, एसएचओ। ये हमारे राइटर श्रीनु। एविडेंस कहाँ रखे हैं? वो अंदर है मैडम। चलो। ये मदनपल्ली का है मैडम, ये कृष्णगिरी का है, ये मुल्लू बनगन का है और ये कोलार का है। ये सब के सब एक ही मॉडल की गन और बुलेट है। सो मैन्युफैक्चरर सेम और सप्लायर भी सेम। इतनी सप्लाई कौन कर रहा है मैडम? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये कुप्पम बॉर्डर से ही सारी जगह सप्लाई हो रही हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन कर सकता है मैडम, वो भी कुप्पम में? चिदम्बरम, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नाम का एक छोटा सा शहर है, उसी तरह पूरे इंडिया में वहीं से इलीगल गन सप्लाई करते थे। जैसा तुमने कहा, यहाँ से कोई क्यों करेगा ऐसा पुलिस ने सोचा होता तो उस क्राइम का पता ही नहीं चलता। कंडेमनेशन विदाउट इन्वेस्टिगेशन इज द हाइट ऑफ इग्नोरेंस। सो अपना दिमाग चलाना बंद करके कुप्पम में जाकर अच्छी तरह सर्च करो, आसपास के सारे बॉर्डर सिक्योर करो, प्रॉपरली चेक किए बिना एक भी गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए। यस मैडम। भवबन्धहरणाय सद्भक्तशरणाय शाम्भवविभवाय योगदायकाय भोगदायकाय महादेवसेनामृताय दुष्टदैत्यसंहारकारणाय भगवान मुर्गन की देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी प्रसादेन सर्वोपशांति पूर्वक दीर्घायुरारोग्य धन कलत्र पुत्र पौत्राभिवृद्ध्यर्थम स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजयादि सकलाभीष्ट सिद्ध्यर्थम श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी पूजां करिष्ये। यजमान,
यहाँ क्यों आया? गाड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं ले गया? भैया एक लोचा हो गया है। रास्ते में पुलिस ने गाड़ी को रोककर चेक कर लिया। अच्छे से चेक कर लिया क्या? कर लिया मैडम, कुछ नहीं है, रेगुलर जाने वाली गाड़ी है ये। कहाँ से आ रहे हो तुम? यहीं बाजू के गांव से आ रहा हूँ मैडम। सुब्रमण्यम की लॉरी है, ये पता चल गया है भाई। अब क्या करें? ठीक है, तू जल्दी फैक्ट्री जा, मैं देखता हूँ। हाँ चलेगा। 9mm बुलेट। समझ नहीं आया मैडम। देखो चिदम्बरम, कुप्पम में फूलों के खेत है, सो फूल एक्सपोर्ट हो सकते हैं। यहाँ कवारी है तो वो तो एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ब्रिक्स कैसे एक्सपोर्ट हो रहे हैं? कर्नाटका तमिलनाडु में बहुत मिलता है, तो वहाँ छोड़कर इस गांव से क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है? क्वालिटी अच्छी हो तो ले सकते हैं ना मैडम। क्वालिटी का सोचकर कोई इतने पैसे खर्च क्यों करेगा? इट्स अ ब्लडी कॉमन सेंस, डैम इट। वो अंदर जाकर सारी बंदूकें ले आ। ठीक है। अलग अलग दिशा में जाओ और सभी रेगिस्तान में पहुंचो। बॉम्बे से है। हम ट्रंक कॉल टैप कर रहे हैं, इसलिए अब इसने लेटर भेजना शुरू किया है। जाकर गाड़ी स्टार्ट करो। मैडम। सुब्रमण्यम किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। फैक्ट्री सर्चिंग के लिए टीम भेजो। ओके मैडम। मोहन, अपनी टीम के साथ फैक्ट्री सर्चिंग के लिए पहुंचो। चिदम्बरम, अंदर जाकर तलाशी लो। पूरे घर में छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बेटा, मैडम, फैक्ट्री में कुछ नहीं मिला मैडम। मैडम, कुछ भी नहीं मिला। चिदम्बरम, जाकर सभी की तलाशी लो। तुम दोनों उस तरफ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, किसी को छोड़ना नहीं। लाइन में आ जाओ सब लोग। Subramaniam, don't do anything.
गिव मी द कफ्स। तुम लोग भैया को लेकर नहीं जा सकते। सुब्रमण्यम भैया को पुलिस पकड़ के लेकर जा रही है। वो भैया को लेकर जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। चलो। जल्दी चलो। चिदम्बरम, अब क्या हो गया? मैडम, लगता है यहाँ से गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जा पाएगी। मैडम, जब तक सुब्रमण्यम नहीं बोलेगा तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। सुब्रमण्यम, अगर यहाँ पे ब्लड बात हुआ तो उसकी वजह सिर्फ तुम होगे। अब सोच लो। अब तक जो किया उतना काफी है। चलो उठो अब। देखो, तुम सब मेरे परिवार वाले हो। अगर मेरा परिवार ऐसे रोड पे आएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हारा सुब्रमण्यम बोल रहा है, उठो। यहां हल्ला मत करो। हमने जो त्योहार शुरू किया वो रुकना नहीं चाहिए। इन्हें कुछ करके क्या मिलेगा? ये लोग मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं, मैं खुद इनके साथ जा रहा हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे यहाँ से कोर्ट कैसे लेके जाएंगे हम? सुब्रमण्यम भैया को इस तरफ ले गए हैं, अंदर कोई नहीं है। तुम्हारा हीरो यहाँ नहीं है। कोर्ट के आए हुए वारंट के हिसाब से उसे दूसरे स्टेशन में शिफ्ट किया गया है। अब ये जगह खाली कर दो। अब अगर त्योहार मनाना है, लोगों की जान बचानी है, तो सुब्रमण्यम कहाँ है ये पता लगाइए। मतलब तुम्हारे सुब्रमण्यम को यहाँ से रिलोकेट करने वाली मैं हूँ, ऐसा तुम्हें लग रहा है? और तुम लोग उसे इन्फ्लुएंस करके ले गए ऐसा मुझे लग रहा है। हमने उसे अरेस्ट किया तब तक का किस्सा तो तुम जानते ही हो। प्रोडक्शन वारंट विथ और कोऑपरेशन, सुब्रमण्यम को यहाँ से चित्तूर ले जाना होगा। उसे अरेस्ट भले ही तुम लोगों ने किया हो, पर तुमसे बचकर सुब्रमण्यम को यहाँ से अरेस्ट करके ले गए, मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। प्लीज मैडम, कैसे भी हमरा सुब्रमण्यम को ढूंढिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं।
सर, क्या हो रहा है? यहाँ पर ये सब आपने मुझसे जानबूझ के कराया क्या? If this is the case, the situation is going to be chaotic. Let it be, Kiran bhai. Things will go accordingly. Give me the information now. Yeah. Thanks, madam. हे राजा मानिकम, हम बोला तानी, ध्यान से सुना। हाँ बोलो भाई। सुब्रमण्यम को अरेस्ट कर लिए हैं। हेलो मंजू। हाँ भाई। काम पर लग जा। भैया एक इमरजेंसी है। अरुण भाई, मैं पलानी। शेर के पिंजरे के बारे में पता चल गई। अब शिकार करे का समय पा। शुरू करो थई। हेलो सर, मैं एएसआई शेखर बोल रहा हूँ। सर, हमने जैसा सोचा था, सुब्रमण्यम कोई छोटा क्रिमिनल नहीं है। उसे अरेस्ट किया गया। सभी के परिवार अभी उनके कंट्रोल में है। सर, सारे बड़े बड़े राज्यों के गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व है सर। सर, हमारे होम मिनिस्टर की फैमिली भी उनके कंट्रोल में है सर। रुक जाओ, जल्दी से इसके हाथ खोलो। क्या हुआ सर? को और का चाहिए जरा देख ले। हेलो सर, मैं एसपी बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस सुब्रमण्यम के बारे में आप अच्छी तरह जानते नहीं हैं सर। क्या बक रहा है तू? जैसा मिनिस्टर बोला बस वैसे ही कर। मार मार के उसका हाथ पैर तोड़ दे, उसके बाद हमरे हवाले कर दे। सर, अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरी जॉब चली जाएगी। इस ऑपरेशन में जितने लोग भी शामिल हैं, उन सब की फैमिली उनके हाथों में है सर। आप जिस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना, उनकी फैमिली भी। सर, मैं आपके भले के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके छुप जाइए सर। क्या बोल रहा है तू? आपको जिंदा रहने के लिए कह रहा हूँ। सिंगारू, ये सबको जल्दी से तैयार कर, छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है भाई। ओम षण्मुखाय स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम महासेनाय स्वाहा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ये सुब्रमण्यम पासवान हवन से रास्ता शुरू हो गया। भगवान मुर्गन की, भगवान मुर्गन की, भगवान मुर्गन की, भगवान मुर्गन की, भगवान मुर्गन की।
ये तो पापा, मैं आ गया हूँ पापा। हॉस्पिटल चलते हैं। पापा, गलती कर दी हमने। हमको लगा था कि हथियार मासूमों की जान लेता है। अगर अभी हमारे पास हथियार होता तो यहाँ बहुत से लोगों की जान बच जाती बेटा। हाँ पापा। अगर बलवान लोगों के लिए हथियार की जरूरत है तो कमजोर लोगों के लिए वो ताकत बनता है। बेटा तुम अपना काम रोकना मत। ठीक है पापा। रोकना नहीं। ऐसे ही करूंगा पापा। हाँ। ए सुब्रमण्यम, तुम क्या कर रहे हो? सबको आने से मना करके कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले नहीं जा सकते, हम भी आएंगे तुम्हारे साथ। इतने लोग मारे गए वो काफी नहीं है क्या? मेरे लिए इस गांव में अगर एक आदमी भी मर जाए तो मैं जीते जी मर गया समझो। सुना, ये सब लेकर युद्ध के लिए जा रहे हो का? अभी बोल के नहीं, करके दिखाना है। राजेंद्र, वो अस्पताल से शरद को ले जाकर युद्ध के लिए बुला रहा है।
रेंज काफी नहीं है। नजदीक जाकर मारो उसको। गोली चलाओ। भाई उसने जमीन में कुछ गाड़ रखा है। चल आ गया भाई। तेरा पति उधर ही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहां से।
देखो हुआ समय मेरे पापा ने तेरा क्या बिगाड़ा था? लोगों ने क्या बिगाड़ा था?